आज एक खास दिन है बिकॉज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड युवा खिलाड़ी हैं, जयंत यादव, जो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। 100 मारा है नंबर 9 पोजीशन पे जाके। और हरियाणा में हरियाणा के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में बढ़िया काम किया है। दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के साथ हैं अभी इस वक्त। जयंत, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैट। थैंक यू चंद्रेश भाई। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और आपका चेहरा देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपसे मिलकर बात करके वो हमेशा अच्छा लगता है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मुझे कोई शो देखना हो, जब हम दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ थे तो जयंत यादव ही होते थे जो हम सबको बताते थे कौन सा शो अच्छा है और कौन सा शो हमें सबको देखना चाहिए। तो पिछले 5 महीने में आपने कितने शोज देखे हैं? चंद्रेश भाई, सच्ची बात बताऊं तो जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन का, ये 23 मार्च को, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है 22 मार्च को। तो हम लोग सोच रहे थे कि वाह क्या टाइम है, मतलब अपने आप को, कि एज क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है घर पे। शुरू में तो बहुत सारी चीजें देखी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, शोज देखे नेटफ्लिक्स वगैरह पे। अच्छा टाइम था, बट थोड़ा ज्यादा टाइम था घर पे। और अपने आप को फिट कैसे रखा आपने इस टाइम में? चंद्रेश भाई, शुरू शुरू में मैं जहाँ रहता हूँ, गेटेड कॉलोनी है। तो शुरू शुरू में तो एट द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन वहाँ पे पार्क्स हैं 2-3। तो पार्क्स में जाके रनिंग वनिंग हो जाती थी। बट जब हमारे कॉलोनी में भी केसेस आए तो फिर घर पे एक छोटा सा जिम सेटअप था ही ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग था, कि इतना कि अपने आप को सस्टेन कर सके। और खाने पीने पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि जितना एक्सर्शन होता है हमारा जनरली उतना नहीं था। तो आई थिंक खाने पे कंट्रोल भी बहुत जरूरी था। कैसे तैयारी चल रही है आप इस वक्त? कैसे तैयारी चल रही है आईपीएल की? चंद्रेश भाई, पहले तो हम जब लॉकडाउन में थे हम सोच रहे थे यार क्रिकेट खेलने को मिल जाए, बस एक गली का वाला मैच भी ढूंढते थे। अब तो आईपीएल हो रहा है तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट डेफिनेटली है। सिचुएशन जो भी है, जैसे मर्जी है, प्रोटोकॉल ज्यादा है, जो भी होगा, अभी तो पूरा ब्रीफिंग मिला नहीं है, जैसा भी होगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें वो करने को मिल रहा है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। बस सब लोग, सारी टीम, सब लोग सारे हेल्दी रहें। और दुबई में जाके देखते हैं क्या होता है। और जो 2.5-3 महीना सपोज आपको एक साथ एक ही होटल में रहना पड़ेगा और ज्यादा लोगों से बाहर आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा आपके हिसाब से फॉर अ यंग क्रिकेटर? चंद्रेश भाई, टू बी ऑनेस्ट, कई बार क्या होता है कि ऐसी, मतलब यू हैव टू टेक एवरी सिचुएशन एज इट कम्स। अभी मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है इतना कि इस बारे में कि कैसे इम्पैक्ट करेगा। करेगा जरूर, बट इस आईपीएल में मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही रहेगी कि आप अपना मेंटल स्पेस कैसे अच्छा रखते हैं, क्लियर रखते हैं। वो इस आईपीएल में बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो जो बायो सिक्योर बबल कह रहे हैं, कैसे अंदर रह के कैसे होगा, क्या होगा, वहां जाके देखेंगे। अभी तो लेट्स सी। आप 4 साल दिल्ली के साथ थे, बट पहले साल में ही आपने मुंबई को टाइटल जितवा दिया। नॉट रियली, मुंबई के पास ऑलरेडी 3 टाइटल थे और ऑड ईयर था। तो मैं हूं ना हूं तो फर्क नहीं पड़ता। बट जोक्स अपार्ट, मेरे ख्याल से जो चीज होती है हमेशा अच्छे के लिए ही होती है। हो सकता है आपको उस टाइम पे अच्छाई दिखाई ना दे, बट इवेंचुअली जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं ट्रेड हुआ दिल्ली से मुंबई। मुंबई इंडियंस एक पावर हाउस है आईपीएल की। तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड था मैं यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे सब लोगों ने ओपन आर्म से, फैंस, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ, सब लोगों ने ओपन आर्म से वेलकम किया। क्या अलग होता है मुंबई इंडियंस में कि वो चैंपियन टीम है? बिकॉज आपने अभी एक साल उनके साथ बिताया है, तो आप जानते हो उनको बड़े क्लोजली। क्या अलग होता है मुंबई इंडियंस? मेरे ख्याल से जो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो, मेरे ख्याल से जब मैं आया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि मुंबई के लिए हर चीज इट हैज टू बी इमैक्युलेट फ्रॉम माय साइड। आउटकम जो भी, वो हमेशा एक चीज बोलता है, आउटकम जो भी हो, बट आपका काम पूरा होना चाहिए। इट्स लाइक आपकी अगर एग्जाम में प्रिपरेशन, क्रिकेट, आईपीएल हर मैच एक एग्जाम होता है, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है, सामने से बैट्समैन या फिर कोई भी चीज अलग करे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो बस वो प्रिपरेशन पे बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं। डेफिनेटली एक अलग टीम है मुंबई इंडियंस। और आप जब देखते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में और इर्द गिर्द, आपके महिला जयवर्धने एक कोच है, रॉबिन सिंह है, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, रोहित शर्मा एज कैप्टन,
how important is it to absorb the wisdom that you get in सब से? तो एक बहुत अच्छी चीज मुंबई इंडियंस में है कि बहुत आपको एक्सप्रेस करने का पूरा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि आप यही करो या यही करो। हर जो भी आपने नाम लिया सब लोग ये कहते हैं आप अपनी तरफ से आप अपने प्लान्स बताओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर कुछ उस प्लान में एडिशन होगा या फिर उस टाइम पे अगर उनको लगेगा कि नहीं हो सकता हो, देन दे विल इंटरफेयर, अदरवाइज कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, हाउ इज ही, स्पेशली बिकॉज वो काफी टाइटल्स जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए? सी मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इज डेफिनेटली अ very good captain. Of course numbers support that, but what I feel is he understands, his understanding of the game is really good, really up there, and it's all about he backs his players to the hilt. And of course batting तो उनकी लाजवाब है ही, and I think that is where he is so good, that he understands the game so well that he knows how to use his resources to the optimal way, in the optimal way. तो जब आप दिल्ली से मुंबई आए तो कहीं ना कहीं आप अपने बैटिंग पार्टनर को मिस कर रहे थे, मिस्टर अमित मिश्रा को? मिशी भाई, मिशी आ, मिशी भाई मतलब इतने साल मेरे ख्याल से मिशी भाई के साथ खेलते हुए आईपीएल में नहीं बट रणजी ट्रॉफी सीजन में जरूर मिल जाते थे वो तो। डेफिनेटली बॉलिंग में अमित मिशी भाई के साथ बॉलिंग करना बहुत सही चीज है। मतलब यू ऑलवेज इट्स अ वेरी गुड पार्टनरशिप बिकॉज ही टेक्स अ लॉट ऑफ विकेट्स, सो दूसरे एंड से बहुत आसानी हो जाता है। बट हाँ डेफिनेटली। बट 392 रन आप लोगों ने कैसे पार्टनरशिप किया, इतना बड़ा पार्टनरशिप? आई यार एम अमेज्ड। पर हो गई यार चंद्रेश भाई, मतलब हम लोगों ने भी सोचा नहीं था। मेरे ख्याल से मैं बैटिंग करने गया था 138 फॉर 7 पे, और उस टाइम पे बस हम वी टुक एवरी ओवर एट अ टाइम, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने जब आंख उठा के देखी, मतलब लंच हो गया, टी हो गया, बस होता गया, चलता गया सारा सिलसिला। और आप एक वन ऑफ दोस लकी वंस, यू आल्सो हैड अ पार्टनरशिप विद वीरेंद्र सहवाग। वीरू भी, हाँ डेफिनेटली वो अच्छी तरह याद है मुझे। आई वाज अमंगस्ट द लकी वंस। यार उनकी तो बात ही मतलब बात ही कुछ और है। तो क्या वो कहानियां सही है कि वो बैटिंग करते वक्त गाना गाते हैं और एकदम चिल्ड आउट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम चिल्ड आउट है, बैटिंग करते वक्त गाना गाते हैं, और वो इतने ज्यादा काम रहते हैं बैटिंग करते हुए, कई बार लगता है कि यार अरे कोई दिक्कत है ही नहीं। और आपका जो टीम है हरियाणा का, स्टार स्टडड बॉलिंग लाइनअप है आपका। और ऐसे में स्टैंड आउट करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। क्या ये कंपटीशन अच्छा है आपके लिए पर्सनली, टू हैव सो मेनी गुड बॉलर्स अराउंड यू? डेफिनेटली मेरे ख्याल से गुड कंपटीशन किसी भी टीम में डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर एक क्रिएटर एक कॉम्पिटिटिव ह्यूमन बीइंग होता है, कहीं ना कहीं वो भी एक एट्रीब्यूट आपको लाता है स्पोर्ट में, नॉट जस्ट स्किल। तो it augurs well for the individual and eventually the team benefits from it. और आई थिंक 2014-15 में आपने 33 विकेट्स लिए थे रणजी ट्रॉफी में, और फिर करते करते 2016 तक आप ईरानी कप खेले और जहाँ से आप फोकस में आए। क्या वो 2 साल जो थे आपके करियर के बीच में इंडिया ए भी खेले, इज दैट द, वुड यू से दैट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? Definitely, I think that season, that whole entire season of 2014-15 was definitely the turning point of my career, because एक ऐसा season चाहिए होता है for any player to stand out and to prove to himself and others that he is consistently doing well. उसके पहले आपने एक इंग्लैंड के खिलाफ एक टूर गेम भी खेला था जी। जिसमें आपने विकेट्स लिए थे एलिस्टर कुक। वाज दैट द बिगेस्ट ब्रेक इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर? Uh, I wouldn't say so much. I think that was my second or third first class game. Third first class game. And उस time पे third first class game में I was also still trying to find my shoes in the first class arena. मतलब मुझे भी I was also wasn't sure will I be able to do XYZ, will I be able to stand up to say a Punjab, let alone England, the international England side, just being very honest. तो उस बात में I wouldn't say कोई break था. It just added more self belief, more confidence,
in my own abilities that, if I can do that against the international side, then, I have that within myself to do that consistently at the Ranji Trophy level. और जब आपने इंडिया डेब्यू किया, क्या यादें हैं? किसने आपको टेस्ट कैप दिया था? मतलब किसने बताया कि आप टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं? क्या यादें हैं उस मोमेंट की? एक दिन पहले मुझे पता लग गया था, अनिल भाई और विराट ने बता दिया था कि वाइजैक में आप खेलने वाले हो। और बस मतलब बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, एक्साइटमेंट थी, एंजाइटी थी, नर्वसनेस थी। तो वो सारी मतलब बॉलिंग करने से पहले वाली चीजें हैं। जब बॉलिंग बैटिंग शुरू हो जाती है तो आप कुछ ध्यान नहीं रहता आपको। बट वो जो कैप वाला वो था, रवि भाई ने कैप दी थी और उन्होंने अपने अंदाज में कैप दी थी। और मतलब वो चीजें बहुत बहुत आई थिंक चेरिश्ड मेमोरीज फॉर लाइफ होती हैं। वो कई चीजें होती हैं चेरिश मेमोरीज फॉर लाइफ, तो डेफिनेटली वो एक चीज हमेशा याद रहेगी। और एक और चीज, टेस्ट डेब्यू में हम लोग टॉस, मेरे ख्याल से हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे टेपिंग करानी थी अपनी नी में। तो क्या हुआ, एक ओवर में 2 आउट हो गए। तो अभी मैं टेपिंग करा ही रहा था कि पॉप्स आउट हो गया, साहा आउट हो गया, उसके बाद जड्डू आउट हो गया। फिर मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का, और मैं जल्दी जल्दी करके मैं लेट अंदर चला गया। तो मतलब मुझे कुछ टाइम नहीं मिला इवेल्युएट करने का कि टेस्ट मैच में बैटिंग करने जा रहे हो, क्राउड है, ये है, फिलाना है। तो मेरे ख्याल से एक वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, और एक वो बहुत ही फनी मेमोरी है ऑफ माय टेस्ट डेब्यू। और फिर आपने मुंबई में जो पारी खेली, 241 रन स्टैंड विद विराट कोहली, क्या यादें हैं? बिकॉज हम सब देख रहे थे मैच को, हमको लगा क्या हो क्या रहा है, मतलब एज इन इंग्लैंड वाज पावरलेस अगेंस्ट यू एंड विराट दैट डे। क्या यादें हैं आपकी उस पार्टनरशिप की? यार मुझे तो विराट के साथ बैटिंग करके ही बहुत मजा आया। मतलब इतनी मस्ती में बैटिंग होती है कुछ, मतलब वही मतलब वीरूविया वाला इक्वेशन की, वो एक अलग वे में ही टेक्स द नर्व्स अवे फ्रॉम द पार्टनर। विराट एक अलग वे में, बिकॉज ऑफ हिज sheer dominance, and he instills so much confidence in you and your abilities that you yourself feel that okay, fine man, let's go for it. And it was again, I was just trying to, we were on a deficit, we were chasing, we were trying to avoid the follow on initially, then we were chasing I think 400 something runs. And the main idea was just to stay on the wicket. And yeah, the runs uh, came along, and I think I was carrying uh, the confidence from Mohali. I scored a 50 in Mohali, and yeah, I think everything just was a complete package for that day. That was a dream series, wasn't it, for the Indian team and you as well? Oh, definitely, definitely. Dream series apart from the Chennai test, I missed the Chennai test. I had an injury. Uh, तो मतलब डेफिनेटली यार, कई बार तो उस टाइम पे लगता था, माय फादर माय फादर वाज क्वाइट अमेज्ड कि यार आपने 100 बनाए। मतलब सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिड यू एक्चुअली डू दैट? आई वाज लाइक हाँ भाई हो गया है, मतलब ठीक है। सो या डेफिनेटली इट वाज अ ड्रीम सीरीज। And bowling alongside Ashwin, how was that? What did you pick up from it? So bowling with Ashwin, mm, Ash is somebody who I think uh, you can take away a lot of things from him, but what he does, not everybody can do it. For example, if you want to be aggressive like Virat Kohli, everybody has that aggression, but he just takes it. He's just innate. It's just inbuilt in him. You can imbibe it, but Ashwin, I think, reads the game so well, and is so confident about his craft that he'll change action in the series. And I think lost for words. Yeah. But it was a really good experience actually, of how to bowl in test matches, how to bowl against good batsmen on good wickets, how to be patient, how to set batsmen up. And yeah, it was a good great learning curve. And it's interesting that you ball bit of carom ball, and you started off as a leg spinner, if I'm not mistaken.
And your cousin said no, you should switch to हाँ, something else. एक Is फैमिली this में, story हाँ, true? yeah, definitely it's true. My brother still tease me that अगर हमें तुझे नहीं बोला होता तो ऑफ स्पिनर बन जा, या फिर लेग स्पिनर के लिए नहीं बोला होता, या you can't become a leg spinner, maybe you wouldn't have played for the country. And हाँ, I give the credit to him. हाँ भाई, तेरी वजह से ही मैं आज खेल पाया हूँ. Yeah, So, so that's and funny so story. I want to know, Abhi, according to you, what do you need to do to come back into the test team? What do you need to work on? Have you assessed yourself? See, Chandra bhai, to be honest, when uh, when you start playing cricket, when you start playing first class cricket, okay, then you realize that of course you have to play for you want to play for the country, but there's no roadmap of how you want to do it. And once you do it, and once you get out of there, or you're dropped, or you're not able to make the mark, so either you'll be too hell bent on going back, or you'll be satisfied. But there has to be a middle way. You can't just say that I want to go back, I want to go back. But how do you go back? That's the important thing. So what I everybody has their own processes of how they want to do that. So for me, I think initially, uh, why did we start playing? For the love of the cricket, for the love of the game, that you have to enjoy every match. You can't just say that, turn up to a Ranji Trophy match and say नहीं मुझे इस match में 12 विकेटें चाहिए. Of course चाहिए, किसको नहीं चाहिए. But that can't be like on the forefront of your temporal lobe. It has to be in the subconscious. And enjoy the game, do what's required, do all the tick all the boxes. And if you're consistently keep on doing well, then of course people will say that okay, he's done that before, he's doing that again, and that's how you go back. So I'm just trying to do that, try tick all the boxes, uh, stay healthy as long as I can, and stay fit as long as I can, and just doing my bit with the bat and the ball. इस ये क्या यही जो थॉट प्रोसेस है आपको हेल्प किया जब आपको एक वो फ्रीक इंजरी हो गई थी 2017-18 में उससे वापस uh, आने की? डेफिनेटली यार, शुरू शुरू में तो मैं, मतलब शुरू शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था, कि मुझे लग रहा था चलो ठीक हो जाएगा, बट जब ठीक नहीं हुआ तो यू ऑब्वियसली यू योर कॉन्फिडेंस टेक्स अ हिट, एंड थोड़ा टाइम लगा वापस आने में. और आई थिंक जो भी आपके साथ होता है लाइफ में ऑन ऑफ द फील्ड, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इफ यू वांट टू सी द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. सो आई थिंक वो इंजरी मुझे क्रिकेट में और क्रिकेट के बाद वाली लाइफ में एज अ पर्सन, डेफिनेटली इट हैज मेड मी realize a lot of things. It has made me stronger as a person. It has taught me a lot of things, and I think it will definitely help me in the game till I'm playing, and it will help me. It will keep me in good stead in life as well. और नरेंद्र हिरवानी ने आपके साथ बहुत वक्त बिताया था मेरे ख्याल से. Sorry. नरेंद्र हिरवानी ने आपके साथ उस वक्त एनसीए में काफी वक्त बिताया था. ओ हीरू भाई, हीरू तो फनी स्टोरी. हीरू भाई और मुझे, हीरू भाई जानते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है. 2011-12 से मैं एयर इंडिया के लिए टाइम शीट खेलने आया था. तब से मुझे हीरू भाई जानते हैं, और तब से हीरू भाई ने मेरी हेल्प करी है जब भी वो मिलते हैं. बीच में हरियाणा के कंसल्टेंट भी थे, वो स्पिन कंसल्टेंट. और तब से हीरू भाई, मतलब कहीं ना कहीं हीरू भाई से मुलाकात होती रहती है. एनसीए, अभी लास्ट ईयर हम ए सीरीज खेले थे श्रीलंका अगेंस्ट, उसमें स्पिनिंग कोच थे. बहुत अच्छी सीरीज गई मेरे लिए. तो मतलब कई लोग होते हैं, आपको डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, जिन जो who share the same passion. We used to talk about hours and hours about bowling, and मतलब बहुत फॉन्ड मेमोरीज, और उन्होंने बहुत मदद की. कुंबले के साथ कैसा था when he was the Anil Kumble was the head coach of India? How was it अनिल, when he was with India? I think initially though I was lost for words with him, because you just see him on television, and like कभी interaction हुई नहीं, because कभी खेला तो मैं उनके साथ था नहीं, because I was too young. And all of a sudden you're in the dressing room, he's the coach, and thoda sa I felt a bit timid in front of him, because he's a like he apart from being a great player, he has a great personality also. Like he has a commanding presence. So धीरे धीरे टाइम के साथ I think initially उन्होंने he also made a lot of effort to interact with me, being a spinner.
we had a lot of camps. तो उसमें बहुत interactions हुई about bowling. Learned a lot from him. And yeah, I think one thing that I want to take away from I took away from Anil Kumble is how to stay in a fight. You know, because there are different battles that go on in different formats of the game, like be it be test cricket, four-day cricket, first class cricket, one-day cricket, or T20 cricket. You always have to be in those small battles. You have to always be in those battles. You can't just say कि यार एक चौका छक्का लग गया, shit, I lost. But I think that resilience that I took away from him. And do you consider yourself a bowling all-rounder, a bowler who can batting all-rounder? What do you consider yourself? I think definitely bowling all rounder, no questions about it. I can't a bowling all rounder. I can't. So a bowling all rounder is a person who bowls and bats, and batting all rounder is a person who bats and bowls. So even when I was in the India A test team, I was always a bowling all rounder. You can't get into those teams. If you're a batting all rounder, you have to bat in. matlab, It's it's but obvious. You have to bat in the top six and then bowl, or bat top seven and then bowl. I can't bat in the top seven and then bowl. I'll always be a bowling all rounder. And you are somebody who the captain can throw the ball in the initial overs in T20 cricket. What is the art of bowling in T20 cricket that you've learnt in about 5-6 years of playing IPL and Mushtaq Ali and so on and so forth? What is it about bowling in T20 cricket that you've learnt? See, bowling in T20 cricket in general, not in power play, you will get hit. The next ball is a totally different ball. It's much easier said than done, and I think that is what all the all the experienced T20 bowlers do, and I'm also trying to learn that as because I have a lot of conversations with Chahal, he being such a beautiful white ball bowler, and that's what the one thing that he always says, that you will get hit, but the next ball is a different ball altogether, and you have to go for the wicket. You can't just say ki I'll give him a single and get him off strike. You can't always do that. Okay. And finally, IPL एक ऐसा प्रॉपर्टी रहा है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए स्पेशली कि यू गेट टू इंटरेक्ट विद से राहुल द्रविड़, गैरी कर्स्टन, महिला जयवर्धने, शेन वॉन, बहुत सारे लोग हैं, कमेंट्री में लोग आते हैं, ये वो सब. अकॉर्डिंग टू यू, इन योर व्यू, व्हाट हैज बीन आपके हिसाब से बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल ऑन क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया? Hmm. I think आईपीएल में आई फील आईपीएल इज ऑलवेज लाइक अ सॉफ्टवेयर. आपके पास जो भी फोन होगा, मे इट बी एप्पल और गूगल, एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें. हर 3-4-5 महीने में वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है. Okay, so for me, IPL for a cricketer is like you have to always have an update for the next year. You can't just stay stagnant. And when you do that, you have to do it holistically, in the sense that you have to come prepared better next year, mentally, physically, and skill wise. So when you do that, eventually what will happen is it'll have a trickle down effect in your first class game, in your list A game, and that trickle down effect will be felt in your Ranji Trophy. That trickle down effect will be felt in your peers where you practice. That trickle down effect will be felt in the peers of your Ranji Trophy camps as well. So when people see that, okay, these are the things that are required for an IPL player to do well in an IPL, or how to sustain in an IPL, or how to perform in an IPL. So that will eventually happen, and the trickle down effect will be felt on a much larger scale. We are just seeing it in a micro scale, but at the macro scale, that's how it happens. That where I go and practice, if I'm practicing the short ball, two people will come up to me and ask, okay, भैया आप short ball की practice कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? So that's like the small things that happen, and I think that somehow somewhere has happened in Indian cricket. And if you see from the past 10 to 12 years of IPL, since the conception of IPL, how rapidly the quality of cricket has improved at the club level, at the first class level, at the list A level. And the evidence of that is we had a quadrangular series, India A and India B. There were two teams, and you couldn't pick which is the better team. So the quality of players, the bunch of players, the amount of players that we have now,
I think is just a reflection of that. क्या हम हमारे क्रिकेटर्स और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए? जो पहले डोमेस्टिक क्रिकेटर्स आईपीएल से पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स होते थे थोड़े डिफिडेंट होते थे, अब हैव वी बिकम मच कॉन्फिडेंट? यार चंद्रेश भाई कहना मुश्किल है because I made my first class debut in 2012. So उससे पहले कैसे होता था, क्या होता था, मैं मतलब it will be unfair of me to comment on that. But what I feel and what I saw was definitely when you rub shoulders in a dressing room with Rohit Sharma, Yuvraj Singh, Zahir Khan, Rahul Dravid, you will definitely learn a few things. You'll be more confident about your game when you get them out in the nets, or when you get them out in a practice match, or when you bat well and when you get words of encouragement. You'll obviously do well. But it will be very unfair of me to say that to comment on the fact that domestic cricket has changed beyond that, or have domestic cricketers been more confident. I and my generation definitely have, and yeah, I would say that. आखिरी सवाल, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? यार ये तो बहुत हेवी सवाल पूछ लिया संदेश भाई. लॉन्ग टर्म गोल मतलब मैं ऐसा बंदा हूं नहीं संदेश भाई कि बहुत आगे का सोचना, और मतलब दैट्स ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल. अभी आई थिंक व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोरोना में बताई है, द गिवन सिचुएशन, द गिवन पैंडेमिक, दैट लिव इन द प्रेजेंट, डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्टे हेल्दी, स्टे विद योर फैमिली. जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप 100% दीजिए, और बहुत आगे का तो ऑनेस्टली नहीं सोचा है. अभी एक टाइम पे ऐसा था, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज स्पेकुलेटिंग विल वी गो इनटू 2021 और नॉट. सो आई थिंक डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, इन जनरल लाइफ से भी आप चीजें सीखते हैं, and cricket is one very big part of our lives, and we have lives apart from that as well. And the most important learning from this year is that don't think about the future too much. जो आप कर रहे हैं अच्छी तरह करिए. मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ और इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा. चलिए, इसी बात पे थैंक्स अ लॉट, आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया. मैं आशा करता हूँ कि आप अमित मिश्रा, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल को आईपीएल में बार बार आउट करें और आपको ब्रैगिंग पॉइंट्स मिले थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द सीजन. बहुत बहुत शुक्रिया जयंत, आपने वक्त दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू चंद्रेश भाई. थैंक यू. बाय बाय. Please remember to like, share and subscribe the channel, and you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.